छोटी सी जिंदगी में गुरूर कम होना चाहिए, बस सोच में दम होना चाहिए साथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 250 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन। दोस्तों, अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए यह जीके जीएस का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कम समय में हम आपको 250 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट्स होता है। दोस्तों, कोयला के याद रखिएगा 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला अगर आपसे पूछा जाए तो आप पीट बोलिएगा। सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में पाया जाता है 90% के आसपास। दोस्तों, मुलायम कोयला किसको बोला जाता है? तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए आपसे भूरा कोयला तो भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक दोस्तों कौन कोयला मिलता है? तो आप बोल सकते हैं बिटुमिनस मिलता है। सारे बात आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कहता है जो सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? तो बड़ा स्नान घर पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो में मिला। मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं मृतकों का दोस्तों टीला बोल सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मृतकों का टीला होता है शाब्दिक अर्थ। और आप बोल सकते हैं जो मोहनजोदड़ो जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। और दोस्तों, मोहनजोदड़ो का खोज किया गया 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ? दोस्तों, देवराई का जो युद्ध हुआ था तो यह युद्ध लड़ा गया था 1659 में लड़ा गया था देवराई का युद्ध। और किनके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया, जिसमें आप बोल सकते हैं दोस्तों जो औरंगजेब का जीत हो जाता है और दारा सिकोह का हार हो जाता है। तो कहता है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो दारा सिकोह होना चाहिए। कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? तो दारा सिकोह पराजित हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, आप बोल सकते हैं जिंदा पीर के नाम से। और दोस्तों, इसका मृत्यु एग्जाम में कई बार पूछा गया औरंगजेब का मृत्यु। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। ये सारे बात आप औरंगजेब से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जो पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? तो वोल्टेज पर निर्भर करता है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में दोस्तों हुआ था इसका स्थापना। आप बोल सकते हैं दामोदर घाटी निगम की स्थापना दोस्तों हुआ था आपको 7 जुलाई। तारीख भी याद रखिएगा साथी, 7 जुलाई 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है गुलाबी क्रांति संबंधित है, झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगर गुलाबी क्रांति पूछा जाए तो यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता रजत क्रांति के बारे में, तो रजत क्रांति जब ये पूछा जाए तो आप बोलिएगा अंडा उत्पादन से संबंधित हो जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो गोल क्रांति, तो गोल क्रांति पूछा जाए तो आप आलू उत्पादन बोलिएगा, आलू उत्पादन से यह संबंधित है। लाल क्रांति पूछा जाए तो टमाटर या मांस उत्पादन बोल सकते हैं। और दोस्तों, परामनी क्रांति पूछा जाए तो भिंडी उत्पादन बोल सकते हैं। इतने याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी PM होता है। दोस्तों, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का जो गठन हुआ था
15 मार्च 1950 को हुआ था इसका गठन। और योजना आयोग दोस्तों क्या काम करता था, तो योजना आयोग का काम था, आप बोल सकते हैं, पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। अगला क्वेश्चन कहता है महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो तेलंगाना में दोस्तों स्थित है, तेलंगाना आप बोल सकते हैं। अगर साथी अभी तक आप लोग MNGK GS पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा साथी। और अभी तक आप लोग अगर इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा, तो भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम और इसको लिखने का काम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। और दोस्तों इसको लिया गया है, आप बोल सकते हैं, आनंद मठ से लिया गया है। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जिसका नाम है जनगण मन, जनगण मन को किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों जनगण मन को जो लिया गया है गीतांजलि से। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 1913 में। क्वेश्चन कहता है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अगर गन्ना उत्पादक राज्य पूछ लिया जाए तो फिर भी आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना जो है यह गुजरात में है, गुजरात राज्य में है। और किस नदी पर है दोस्तों, अगर आपसे नदी पूछ लिया जाए तब तो क्या बोलिएगा, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन नदी पर दोस्तों, नर्मदा नदी पर स्थित है यह परियोजना। क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन बोल रहे हैं, तो आप सही उत्तर दोस्तों लॉक किए हैं। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का बात किया जाए तो यह संबंधित है आपको दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, आप बोल सकते हैं दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और साथ ही आप याद रखिए इन्हीं को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, श्वेत क्रांति के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी दोस्तों, और इसका अन्य नाम सफेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति बोलिएगा, और यह दूध उत्पादन से संबंधित था। क्वेश्चन कहता है भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, तो हिक्की का बंगाल गजट इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई, तो 9 जुलाई 2018 में यह शुरू किया गया था। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता एक है, तो कांस्य युग की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। कहता है वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो दोस्तों यह सिक्किम में शुरू किया गया। कहाँ, सिक्किम में बोल सकते हैं यह शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन कहता शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों शहीद दिवस जो मनाया जाता है तो आप बोल सकते हैं महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में है दोस्तों। कोलकाता बोल सकते यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही याद रखिएगा इसको महलों का शहर भी कहा जाता है कोलकाता को। क्वेश्चन कहता भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ, तो 1882 बोल रहे हैं, तो आप सही उत्तर चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तो धन्वंतरी दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध था। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी में, अगर दोस्तों पूछा जाए तो। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो कलिंग का युद्ध। और कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 BC में दोस्तों यह युद्ध हुआ था, और यह अशोक से संबंधित था। दोस्तों अशोक के पिता का नाम पूछा जाता है कई बार परीक्षा में, तो आप बोल सकते हैं बिंदुसार। बिंदुसार दोस्तों इन्हीं के पिताजी थे। बिंबिसार पूछा जाता अजात शत्रु बोलिएगा। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है, गुजरात में। एक बार साथ ही हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं,
आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत दोस्तों हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 250 प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे बहुत कम समय में, और सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 250 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और दोस्तों याद भी हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में है। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य है? तो 33 सदस्य है। जीएसटी का बात किया जाए तो दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश एग्जाम में पूछा जाता है, तो साथ ही आप फ्रांस लॉक कर दीजिएगा। क्या लॉक कर दीजिएगा? फ्रांस लॉक कर दीजिएगा। और दोस्तों यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, और बोल सकते भारत में जीएसटी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में। इसीलिए दोस्तों 1 जुलाई के दिन जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी का अगर आपसे राजनीतिक गुरु पूछ लिया जाए तो क्या होना चाहिए दोस्तों? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इसका अध्यक्षता दोस्तों किया जाता है। क्वेश्चन कहता है किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को जाना जाता है, और इस आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुआ था दोस्तों। वंग भंग आंदोलन बोल सकते हैं, इसकी शुरुआत 1905 में हुआ था। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहलाता है। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? तो 1991-92 में आप बोल सकते हैं शुरू किया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जनवरी 1915 में लौटे थे। और दोस्तों इसी के लौटने के दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्रवासी दिवस के रूप में दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम कई बार साथी बता चुके हैं। कहता है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से यह संबंधित है। किससे? बास्केटबॉल से बोल सकते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाए तो। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से साथी जाना जाता था, नेफा के नाम से। और बोल सकते हैं, और भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। और बाद में कहाँ होता है सूर्योदय? तो आप बोल सकते हैं गुजरात। कहाँ दोस्तों? गुजरात बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में दोस्तों यह पारित किया गया। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है? कैगा बोल सकते हैं, कर्नाटक। कांगो की राजधानी है ब्राज़विले दोस्तों, कांगो की राजधानी हो जाता है। कहता मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1707 में हुआ था इसका मृत्यु। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अनुसूत्र पूछ लिया जाए तो NaOH बोलिएगा, इसका अनुसूत्र हो जाएगा कास्टिक सोडा का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। सेनेगल की राजधानी है डकार दोस्तों, इसकी राजधानी हो जाता है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद के 4 प्रकार होते, याद रखिएगा साथी। और सबसे प्राचीन वेद एग्जाम में पूछा जाता है तो ऋग्वेद बोलिएगा। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में ही बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 में यह शुरू किया गया था। क्वेश्चन कहता है
विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन का था किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आप बोल सकते हैं आधारित है। वैरी नाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश आप बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र के द्वारा इसका रचना किया गया। कथा बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रांची में है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में दोस्तों गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में किया गया। कथा कुंद्रे मुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक बोल रहे हैं तो आपका सही उत्तर है कर्नाटक। कथा हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया है। स्वराज द्वीप बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन के द्वारा। और जैव विविधता दिवस दोस्तों इससे पहले ही आपको बताए हैं हम कब मनाया जाता है, तो 22 मई के दिन मनाया जाता है। 22 मई के दिन। क्वेश्चन का था सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। 1909 में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों दोस्तों यह मारा गया था। क्वेश्चन कहता है देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाता है दोस्तों, कुल आय बोल सकते हैं। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों, इन्होंने 712 में आक्रमण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1857 में। दोस्तों आप बोल सकते हैं कोलिकर। दोस्तों कोलिकर बोल सकते हैं आप, एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। कोलिकर ने इसका खोज किया और नामकरण दोस्तों कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया। तो दोस्तों कोलिकर आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आप बोल सकते हैं आरबीआई बोल सकते हैं। आरबीआई बोल सकते हैं, आरबीआई। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का। सबसे हल्की धातु लिथियम जिसका प्रतीक होता है Li, परमाणु क्रमांक इसका 3 होता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम जिसका प्रतीक OS, परमाणु क्रमांक 76। और लिथियम जो होता है दोस्तों आप बोल सकते हैं यह मुलायम धातु भी होता है और इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। वैसे तो चाकू से 3 गो धातु को काटा जा सकता है, लिथियम को, पोटासियम को और सोडियम को, जिसमें से दोस्तों पोटासियम होता सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। पोटासियम को और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन का था प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा सही उत्तर। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले दोस्तों रोक दिए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है और यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है। इसका जो स्थापना किया गया 1936 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। कहता है राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल डैश किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन के श्रेणी में यह आता है। प्रश्न का था भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी अगर बोल रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही उत्तर लॉक किए हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कई बार साथी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। इसका ऊंचाई पूछ लेता है तो 8,850 मीटर बोलिएगा। और दोस्तों किताब सब में बोल सकते हैं कभी कभी लिखा रहता है 8,848 किलोमीटर भी दोस्तों लिखा रहता है दशमलव में कुछ। कहता है जेरेमी लाल रिगुना का संबंध किस खेल से है?
भारोत्तोलन से है। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं तो आप सही उत्तर चुने हैं। कथा भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। और दोस्तों राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 52 में है। सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से इसको जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट इसका सही उत्तर चला जाएगा। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 में। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथा अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? तो उस अंग का नाम है मस्तिष्क। और बोल सकते हैं EEG जो है साथी यह मस्तिष्क से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोल सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और मानव शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम पाया जाता है? मस्तिष्क। और सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो यकृत लॉक कर दीजिएगा, इसका अध्ययन होता है हेपेटोलॉजी। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह दोस्तों हो जाएगा। कहता ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसर-ए-हिंद की उपाधि थी। कहता किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? नेत्रहाट को दोस्तों जाना जाता है। इसका सही उत्तर नेत्रहाट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणियां इसके मध्य स्थित है। भारत के कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88। देश बंधु किससे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को दोस्तों देश बंधु के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कहता है एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम है दोस्तों तीस्ता। उस नदी का नाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता पंजाब केसरी किसे कहा जाता? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अगर बोल रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी को दोस्तों जाना जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो जाता है। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण दोस्तों यह रोग फैलता है। रामगंगा बांध उत्तराखंड में है, किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। वनस्पति शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। कहता मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड अगर बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर लॉक किए। क्वेश्चन कहता है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? तो उसका नाम है मोरारजी देसाई के शासनकाल आप बोल रहे हैं तो सही बता रहे हैं। कहता क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक थे। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की आवृत्ति दोस्तों अधिकतम होता है। कहता किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वह सीधा होता है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खां। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्वेश्चन का था हड़यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार बोल रहे हैं, सही बता रहे हैं।
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। क्वेश्चन कहता है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और इसका संकेत पी होता है, सूत्र पूछ लिया जाए तो mgh इसका सूत्र बोल सकते हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। और हंगरी का राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बुडापेस्ट दोस्तों बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है, आप बोल सकते हैं कार्य का मात्रक भी जूल होता है। कहता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह फुटबॉल खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। F बराबर सूत्र होता है R/2 दोस्तों। यही अगर पूछता जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो दोस्तों दुगुनी होती है। कहता कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से इसका संबंध हो जाता है। शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। और दोस्तों यह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए तो हो जाएगा शुक्र बोलिएगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में साथी, यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। तारे का रंग सूचक होता है ताप के कारण। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत दोस्तों किया जा सकता है। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? 89। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, साथ ही जल के कारण, जल के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है, इस पर जीवन संभव है। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? तो 12वां बोल सकते हैं संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन का था मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा। त्वचा का जो रंग दोस्तों होता है यह मेलानिन के कारण, मेलानिन के कारण आप बोल सकते हैं। और दोस्तों यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और सबसे बड़ा ग्रंथि अगर पूछा जाए तब तो आप यकृत बोल देते। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके? इसके लोहा का। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन गैस, आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का है। यही कथकली और मोहिनी अट्टम पूछ लेता तो आप केरल लॉक कर देते। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सूत्र होता है दोस्तों H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बोल सकते। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। कहता है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में दोस्तों चली थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। प्रश्न का था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया 1571 में, आप बोल सकते हैं। भू राजस्व की 10 पद्धति किसने लागू की? अकबर के द्वारा दोस्तों लागू किया गया। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, आप बोल सकते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ा गया दोस्तों, लेकिन किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। पानीपत का दूसरी लड़ाई पूछा जाए तो 1556, तीसरी लड़ाई पूछा जाए तो 1761 बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं का मृत्यु हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन बोलिएगा।
तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। कौन पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए दोस्तों लागू रहता है, 6 माह के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों बोल सकते हैं मस्तिष्क बोला जाता है इसको, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है CPU को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप बोल रहे हैं, तो आप साथी सही उत्तर बता रहे हैं। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण लगता है। कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण लगता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। समताप मंडल से उत्तर हो जाएगा। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर दोस्तों इसका ऊंचाई हो जाता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत आप बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% भाग दोस्तों पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा के द्वारा किया गया था। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता दोस्तों जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन का था भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में आरंभ हुआ। कहता है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को लिया गया, इस रूप में पांडा को लिया गया है। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉम लिंसन दोस्तों ईमेल के जन्मदाता हो जाता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेमी आप बोल सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कारक कौन हो जाता है? टिम वर्नर्स ली हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोल सकते हैं। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी खेल से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य की क्रांति का देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता? 17 भाषा में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति दोस्तों हुआ था। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। इसी में दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है और यह बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। HIV का पूर्ण रूप पूछा जाए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, वायरस बोलिएगा, सॉरी वायरस दोस्तों, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसमें डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 27.78% इसका सही उत्तर हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। कहाँ पर दोस्तों? देहरादून बोल रहे हैं, सही उत्तर बता रहे हैं। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित? तो आर्कटिक क्षेत्र में।
कहता खुर पक्का व मुंह पक्का रोग किन में पाया जाता है? गाय और भैंस में दोस्तों यह रोग पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बिट बोला जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में यह स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कब दोस्तों चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और बोल सकते हैं आधुनिक बिहार का जनक भी इसको बोला जाता है। आधुनिक बिहार का दोस्तों निर्माता भी बोला जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कहता फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो दोस्तों मणिपुर को माना जाता है। सही उत्तर मणिपुर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6 प्रकार के। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में। और इस फसल के अंतर्गत दोस्तों आता है, आपको जैसे बोल सकते हैं गेहूं आता है, चना आता है दोस्तों, मटर आता है, ये सब आता है रबी फसल के अंतर्गत आता है। कहता गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से जुड़ा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है दोस्तों, इसरो बोलिएगा। और इसका जो गठन हुआ था 1969 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। अप्सरा बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? त्रिवेंद्रम। क्रिकेट पिच पर प्रोपिंग कहता क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी होती है? 4 फीट का दोस्तों दूरी होता है। कहता सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में साथी स्थित है, देहरादून में। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2% दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा त्यूबू द्वीप और न्यूमुर द्वीप पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 32 से 14 किमी बोल सकते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा का दोस्तों अंतर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई तो 15,200 दोस्तों किलोमीटर बोलिएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछा जाए तो, अगर साथी आपसे पूछा जाए जलीय सीमा की लंबाई तो आप 6100 किलोमीटर बोल सकते हैं। जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन का था भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन का था भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो टिथिस नामक सागर था। टिथिस नामक सागर। कहता कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती? सदा ए सरहद। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर दोस्तों होता है विद्युत धारा। अदिश राशि होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता? नाभिकीय विखंडन पर। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1928 में साथी किया गया था, 1928 में। मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधा से प्राप्त होती है? सिनकोना से। मलेरिया दिवस एग्जाम में पूछा गया, 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसका खोज किया गया था। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया और सबसे छोटा फूल दोस्तों वुल्फिया बोलिएगा। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को दोस्तों पालतू बनाया था, कुत्ता को। कहता अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। एटीएम का पूर्ण रूप क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसका पूर्ण रूप पूछा जाए तो। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में दोस्तों यह युद्ध हुआ था। गीत रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे। और दोस्तों अयोध्या जो है यह यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान में
पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में पहला संशोधन किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को दोस्तों मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 8 मार्च बोलिएगा। कहता भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का दोस्तों। भरतनाट्यम अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु बोलिएगा। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल हो जाएगा। सत्रिया दोस्तों असम हो जाएगा। क्वेश्चन का था अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। और इस बम का नाम दोस्तों क्या था? आप बोल सकते हैं लिटिल बॉय। लिटिल बॉय दोस्तों इस बम का नाम था। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दोस्तों अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया था और उस बम का नाम था फैटमैन। कहता महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी का हत्या हुआ था। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। और चावल जो है यह खरीफ फसल से संबंधित है दोस्तों, चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी के दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। यह बांध बनाया गया है महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां। कहता शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर के दिन यह मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में दोस्तों इसका स्थापना होता है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? अकबर के दरबार में आप बोल सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? दोस्तों बैरम खां। पंडित रविशंकर का जन्म कहता पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। सितार बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से? हॉकी से। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल हो जाता है अगर रूस की मुद्रा आपसे पूछा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल। लोथल दोस्तों यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो आप गुजरात बता रहे हैं तो आप सही उत्तर चुने हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव दोस्तों। और जैन धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकर हुआ। 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। क्वेश्चन का था दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? साथ ही यह लागू हुआ 1773 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही कम समय में सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे आपको जीके जीएस के 250 प्रश्न कवर करवा दिए। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि साथ ही आपको पता भी होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।